14.4 में जो आपको रेखा दे रखी है उसको हम L1 मान लेते हैं और वो है r वेक्टर इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि इसके समांतर L1 के समांतर तथा 2 से जाने वाली 2,3,2 से जाने वाली रेखा L1 के समांतर तथा 2,3,2 से जाने वाली रेखा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये जो रेखा है वो L2 मान लेते हैं, ये हो जाएगी r वेक्टर इक्वल टू, यानी इस रेखा के अंदर जहां पे ये बिंदु दे रखा है इस बिंदु की जगह हम इसका स्थिति सदिश रखते हैं। ठीक है, चाहो तो आप एक लाइन और लिख सकते हो, 2,3,2 का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश आप जानते हो क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये इसका स्थिति सदिश होगा। तो जो इसका स्थिति सदिश है उस बिंदु का स्थिति सदिश को इस बिंदु की जगह रखना है, बाकी जो ये रेखा की दिशा बताने वाला सदिश है ये चेंज नहीं होगा। तो L2 रेखा क्या हो जाएगी, r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंड जो ये प्लस म्यू जो दे रखा है इसकी जगह हम लेमडा कोई और ले लेंगे और यहाँ पे जो है वो एज इट इज यही वेक्टर आएगा। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों की दिशा बताने वाला जो सदिश है वो सेम रहेगा और जिससे बिंदु गुजरता है वो खाली बिंदु बदलेगा, ये बिंदु। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि दोनों रेखाओं के मध्य दूरी। जैसे मान लेते हैं कि ये L1 रेखा है, ठीक है, और ये L2 रेखा है। L2 रेखा पे आपको एक बिंदु भी दिया हुआ है, वो कौन सा बिंदु है, वो है 2,3,2। ठीक है, इसको बिंदु मानो तो ये P मान लो ये। अब देखिए L1 का जो सदिश रूप समीकरण आपको दे रखा है इसको मैं अगर 3D में बदलना चाहूँ तो आपको पता है क्या हो जाएगा, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू जे वाला जो y में से घटेगा तो ये और ये इसके बटा -3 बराबर z, यहाँ जे के कैप नहीं है तो z माइनस 0 और यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए L2 रेखा का समीकरण हमने निकाल लिया और ये दोनों रेखाएं समांतर है और इस दूसरी रेखा पे ये बिंदु जो है वो आपको निश्चित दिया हुआ है। तो आपको अगर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो क्यों ना इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात कर लो। ठीक है, ये लंबवत दूरी जो है PQ जो है वो क्या है, दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी है, रेखाओं के मध्य की दूरी है। चलिए अब इसमें देखो ये वापस वही क्वेश्चन बन गया, यानी हमें क्या करना है कि एक रेखा दे रखी है L1 और उससे एक बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो ये तो हम जानते ही है ना, निकालना जानते हैं ना भाई। हेलो, अरे जानते हैं क्या, ठीक है, तो इसको अब आगे सोल्व कर लेना है, यानी कि L1 रेखा से इस बिंदु की जो दूरी होगी वही दो रेखाओं के मध्य की दूरी हो जाएगी, समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होगी। और कोई डाउट है किसी को, किसी को डाउट थोड़ी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो है, दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है। दो विषम तलीय
तो विषमतलीय जो रेखाएं हैं उनके मध्य की देखो दूरी कैसे ज्ञात होती है। पहले तो आप समझो कि विषमतलीय रेखाएं होती कैसे है। अब देखिए क्या है कि ये दो मार्कर आपको दिख रहे हैं ना, देखो दिख रहे हैं ना, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब 3D के अंदर ऐसा भी हो सकता है, देखो हमने आज तक पढ़ा है कि दो रेखाएं यदि समांतर हो तो वो प्रतिच्छेद नहीं करती है, और अगर दो रेखाएं समांतर हो तो वो प्रतिच्छेद करती है। पर 3D में ऐसा हो सकता है कि ये दो रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, पर दो रेखाएं समांतर नहीं हो, जैसे अब ये रेखाएं देखो, अब ये समांतर नहीं है और प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है। तो 3D में ऐसा पॉसिबल है कि दो रेखाएं समांतर भी ना हो और प्रतिच्छेद भी ना करे, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं विषमतलीय रेखाएं। क्या बोलते हैं? विषमतलीय रेखाएं, क्योंकि इन दोनों का तल अलग अलग है। देखो यूं मान लो कि ये जो मार्कर हिल रहा है, इस पे अगर आप पर्दा गिराओगे तो वो पर्दा एक तल बनेगा, वो तल अलग है, और ये जो मार्कर हिल रहा है इस पे अगर पर्दा गिराओगे तो इससे जो बनने वाला तल है वो अलग होगा। समझ आ गई क्या मेरी बात? यानी अब आपको क्या है, जैसे ये 3D का टॉपिक है तो मैं कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ इतना क्लियर समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, दो विषमतलीय रेखाओं का पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। विषमतलीय रेखाओं का मतलब ये हो गया, ऐसी रेखाएं जो समांतर भी ना हो और प्रतिच्छेद भी ना करे। 3D में ऐसी दो रेखाएं जो समांतर भी ना हो तथा प्रतिच्छेद भी ना करे, ना करे, विषमतलीय रेखाएं रेखाएं होती है, ठीक है। अब हम जो ये दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, वो दूरी जो है वो न्यूनतम दूरी ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? न्यूनतम दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी ऐसी दो रेखाओं के मध्य हम न्यूनतम दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए अब वापस से इन दोनों मार्कर को देखो, ये दोनों ऐसे समांतर है, और अब ऐसे कर देंगे तो ये समांतर नहीं है। लेकिन अभी देखना कि अगर ये इस प्रकार से दो रेखाएं हैं जो समांतर भी नहीं है और समांतर भी नहीं है और प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ना, वो देखिए, इसको अगर मैं ऐसे पास में लाता हूँ तो देखो ये पॉइंट बन रहा है जहाँ पे ये काटेगी, तो इस ये पॉइंट के बीच की ये जो सीधी दूरी है ना, ये न्यूनतम दूरी होगी। देखो यहाँ अभी मार्कर लगा के मैं बता रहा हूँ, जैसे ये मार्कर है और ये ऐसे है, ये रेखाएं ऐसे है, तो ये बीच वाला जो मार्कर है वो न्यूनतम दूरी है। सबको पता चल रहा है क्या? हाँ भाई, विषमतलीय रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी का मतलब ये जो सीधी दूरी है ना, ये बीच का मार्कर है, वो वाली न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूनतम दूरी होगी, जैसे मैं यहाँ पे अब इस लाइनों को क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बोर्ड पे बनाऊंगा तो थोड़ी अजीब सी बनेगी। जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो मान लेते हैं वो बीच वाली जो दूरी है ये है, यानी ये लाइन इस पे है और इस पे भी लंबवत है, ठीक है ना। अभी जो मार्कर आपको दिखाया था वो दोनों पे लंबवत है, जैसे ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा, तो ये P है और ये Q पॉइंट, ठीक है। देखिए आपसे जब भी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच में, आपसे जब भी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच में दूरी पूछेगा तो आपको इस बात से मतलब नहीं है कि आप सदिश से ज्ञात कर रहे हो, 3D से ज्ञात कर रहे हो, बस इतना मतलब है कि आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा इसको सदिश रूप में बदल करके ही ज्ञात करेंगे और सदिश रूप में ही हम सूत्र याद रखेंगे। जैसे ये PQ जो है वो हमें दूरी ज्ञात करनी है, इसको मान लेते हैं ये D है, क्या है ये? D है। तो जैसे मान लेते हैं L1 एक रेखा है जिसका सदिश रूप समीकरण दे रखा है आपको, R वेक्टर इक्वल टू A1
वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ b1 वेक्टर, ठीक है। यहाँ a1 वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है और b1 वो सदिश है जो रेखा की दिशा को बता रहा है। ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है L2 r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम b2 वेक्टर, ठीक है। ये दूसरी रेखा है। तो हमें क्या करना है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यानी d ज्ञात करनी है। तो d के लिए आपको सीधा सा एक सूत्र याद करना है, d इक्वल टू ये याद रखना है आपको a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। जो आपका इन दोनों रेखाओं का वो बिंदु है जिनसे रेखाएं गुजरती है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है a2 माइनस a1 डॉट, फिर उसके बाद में क्या करना है, ये डॉट का निशान है, फिर उनके बाद में इन दोनों रेखाओं के दिशा सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ठीक है, और बट्टा में b1 क्रॉस b2 का मापांक लेना है, ठीक है। जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्यों लेना है। हालांकि इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं भी पता हो तो भी कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपके सारे सवाल हो सकते हैं, बस ये सूत्र ध्यान रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सदिश रूप में ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, जैसे दो रेखाएं आपको दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 14.5 का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। 14.5 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ये है पहली रेखा, इसमें दी हुई है L1 r वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2jk प्लस के, आई के प्लस 2jk प्लस के, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस लेमडा इंटू आई केप माइनस जे केप, आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, ठीक है। दूसरा है L2, L2 रेखा जो है वो दे रखी है आपको r वेक्टर इक्वल टू 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप, और उसमें बाद में दूसरी रेखा जो है वो है 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। ये दो रेखाएं दे। अब इन दोनों L1 तथा L2 के मध्य की न्यूनतम दूरी, L1 तथा L2 के मध्य की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। जो आपको मैंने सवाल सारे छुड़वाए हैं वो कर लेना, अगर नहीं आते हैं तो पूछ लेना, ठीक है ना, बाकी मत छोड़ना उनको, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। अब देखो क्या करेंगे कि L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो अब आपको रेखाएं देख करके पता लगाना है कि ये विषम तलीय है, ये विषम तलीय है। देखो 3D के अंदर या तो रेखाएं विषम तलीय होगी, या प्रतिच्छेद करेगी, और या समांतर होगी। तो प्रतिच्छेद करने वालों में से तो आपसे प्रतिच्छेद बिंदु पूछेगा, जो 14.4 में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगर समांतर होगी तो समांतर रेखाओं के बीच में भी दूरी पूछेगा, वो हम जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे। और अगर प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है और समांतर भी नहीं हो रही है, इसका मतलब विषम तलीय है। तो हमें क्या करना है, ये दिशा सूचक सदिश जो है इसे देखना है, इन दोनों को देखना है कि ये दोनों, देखो आप, अगर कोई रेखाएं समांतर होती है तो ये या तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और या फिर क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे। तो इनको ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है क्या, बराबर भी नहीं है और समान अनुपात में भी नहीं है, तो इसका मतलब रेखाएं समांतर नहीं है। अब रेखाएं समांतर नहीं है तो विषम तलीय रेखाएं हैं, तो विषम तलीय रेखाएं, रेखाओं के मध्य न्यूनतम जो दूरी है उसका डी का फॉर्मूला अपने पास अभी अभी हमने पढ़ा है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मापांक, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि देखो, अगर रेखा जो है 3D रूप में भी दे रखी हो ना, तो पहले आप इसको सदिश रूप में बदल लेना,
ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आपको A2 वेक्टर क्या है। A2 वेक्टर क्या है, एक मिनट रुको आप, मार्कर पे। ठीक सर, एक मार्कर देना, चलने वाला है। तो आपको पता चल जाएगा ना कि विषम तलीय रेखाएं कौन सी होगी, जिनमें दिशा बताने वाला सदिश जो है वो समान या समांतर ना हो। तो देखिए A2 वेक्टर का मतलब हमें क्या करना है, किसी एक रेखा का वो बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, तो ये वाला A2 ले लेते हैं। A2 वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। फिर उसके बाद में A1 वेक्टर जो है वो आपका ये वाला ले लो, तो ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब देखो इन दोनों से A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालो आप, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को घटा दो, यानी कि 2 में से 1 आई जाएगा तो आई के, फिर माइनस j में से ये घटाओगे तो माइनस 3j के, फिर k में से ये घटाओगे तो k माइनस k कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी A2 माइनस A1 वेक्टर जो है वो ये आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम B1 वेक्टर की, तो B1 वेक्टर है ये, यानी ये कितना हो गया, आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप, और B2 वेक्टर जो है वो है आपका ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो देखिए B1 क्रॉस B2 यानी इन दोनों से B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, देखो i j k और 1 माइनस 1 1 2 1 2, ठीक है। देखो इसके बाहर मोड लगा रखा है मैंने, बाहर मोड का मतलब ये होता है दूरी को हमेशा क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, इसलिए मोड लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे B1 क्रॉस B2 या B2 क्रॉस B1 भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो ये सदिश क्या निकले, आई के गुणा हम लिखते हैं अपन, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3i कैप हो गया। जे के गुणा में लिखते हैं अपन, तो 2 - 2 0, यानी ये गायब हो गया। फिर के गुणा में लिखेंगे तो 1 माइनस माइनस 1 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 यानी 3 के कैप हो गया, ठीक है भाई। ये B1 क्रॉस B2 हो गया। अब हमें B1 क्रॉस B2 का मापांक भी चाहिए और इनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, तो देखो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, इन दोनों डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये हो गया i कैप माइनस 3j कैप डॉट -3i प्लस 3k, ठीक है। तो देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसको एक बार चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक हो तो एक बार और देख लेना आप। इन दोनों डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई से होगा, तो ये कितना हो गया, -3 हो गया, जे यहाँ नहीं है और के यहाँ नहीं है, तो -3 आएगा। अब B1 क्रॉस B2 का मापांक देख लेते हैं, तो मापांक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना आएगा, इसका आएगा 9 + 9, यानी कितना हो गया, √18 यानी ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। अब यहाँ से देखो दूरी जो है वो देखो, दूरी d की वैल्यू निकल जाएगी, तो A2 माइनस A1 डॉट कितना हो गया, ये हो गया -3 डिवाइड बाई 3√2, ठीक है। और ये इस प्रकार से हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो ये 1/√2 हो गया, ठीक है। यही आपकी न्यूनतम दूरी आ गई, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन को एक बार वापस से दोबारा और करना आप, है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती हो तो फिर बताना। लेकिन इसमें आंसर देखो आप पीछे 3√2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो इसको देखो एक बार, हमने कोई मिस्टेक की, i + 2j + k, i - j + k,
2i माइनस जे प्लस, अच्छा ये माइनस के है भैया, यहाँ ये माइनस के है साइड तक, देखो ये दूसरी रेखा में यहाँ पे क्या है, ये माइनस के है, ठीक है ना, पता चल रहा है आपको, यहाँ पे माइनस के है ना, अपन ने यहाँ क्या ले रखा है, प्लस के ले रखा है, पर इसको आप चेंज मत करो, इसको 14.5 का क्वेश्चन न समझ के इसको एग्जाम्पल समझ लो कि ये कोई और हमने अपनी मर्जी से एग्जाम्पल किया, ठीक है ना। अब आप 14.5 का करोगे तो वही आएगा, यानी उसको माइनस लेके करोगे तो, ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो दूसरा, देखो फटाफट देखो, अब अगर दो रेखाएं यदि विषम तलीय नहीं है तो वो या तो प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलवाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हमने निकालना सीख ही लिया। अब मान लो ये विषम तलीय नहीं है और दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है ना, दो समांतर रेखाओं के मध्य की, रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या करेंगे, दो समांतर रेखाएं जो होगी ना, तो उसकी निशानी ये होगी कि जैसे ये L1 रेखा है, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और L2 जो है वो हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। अब समांतर जब होगी तो ये जो है दिशा सूचक सदिश है वो दोनों में समान होगा, समझ आ रही है बात, अगर समान नहीं हो तो कॉमन लेके उसको समान ही कर देना है, ठीक है, समझ आ गई बात। ये जो B1 और B2 जो है वहां पे सिर्फ बी वेक्टर होगा समांतर रेखाओं में, तो देखिए ऐसे में हमें न्यूनतम दूरी है ना L1 तथा L2, यानी अब रेखाएं जो है वो समांतर होगी तो इस प्रकार से होगी। अब समांतर रेखाओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो कहीं से निकाल लो, ये होती है, तो L1 तथा L2 के मध्य न्यूनतम, इसमें जो न्यूनतम या लंबवत दूरी एक ही बात है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी डी जो है वो वैसा ही सूत्र रहेगा, यहाँ भी अपने A2 माइनस A1 वेक्टर लिखना है, फिर क्रॉस ओनली बी वेक्टर लिखना है, क्योंकि B1 और B2 तो गायब हो गए, अब एक ही रह गया बी, और नीचे बी का मोड रखना है, बस ये है। अब देखो ये इसका सूत्र है, और पहले वाला जो सूत्र था उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इनमें दोनों कंपैरिजन देखो क्या होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2, ये विषम तलीय के बीच में दूरी का था। तो देखिए यहाँ पे B1 और B2 समांतर में B1 और B2 नहीं होंगे, तो ये B1 और B2 की जगह अकेला B सदिश है, पर ध्यान रहे कि इसके बीच में यहाँ डॉट भी है, यहाँ क्या है, सिर्फ क्रॉस क्रॉस है, यहाँ B1 क्रॉस B2 जो है वहाँ B है, B1 क्रॉस B2 का जो मापांक है वहाँ B का मापांक है, बट यहाँ A2 माइनस A1 क्रॉस B है, समझ रहे हो क्या मेरी बात, और बट्टा में क्या है, बी का मापांक है। आप ऊपर वाले का भी हमें मापांक ही लेना है, अलग अलग लिख लो, नीचे डी का मापांक, फिर A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बी का मापांक लेना है, क्योंकि ये भी एक सदिश है और ये भी एक सदिश है, जब सदिश गुणन होगा तो एक सदिश बनेगा, तो उस सदिश का हमें मापांक लेना है, वो ऊपर रखना है, और बटा में बी का मापांक नीचे रखना है, और इसमें और इनमें दोनों में अच्छे से जो है वो कंपेरिजन कर लो, और कंपेरिजन करने के बाद में आपको जो है वो दूरी ज्ञात करनी है। जैसे अभी मैं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी की बात करता हूँ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया गया, ओके ले लिया। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है दो समांतर रेखाएं देखते हैं, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को देखते हैं। तो दो समांतर रेखाएं जो है, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये L1 रेखा है, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा इंटू आई माइनस जे प्लस 2 के, ठीक है। दूसरी रेखा L2 जो है वो भी आर वेक्टर इक्वल टू, अगर इसके समांतर रखनी है तो यहाँ पे ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ये आई माइनस जे और प्लस 2 के, ये आपको सेम दिखेगा, सेम नहीं हो तो कुछ कॉमन लेके सेम बना लेना है, और यहाँ मान लेते हैं आई माइनस जे और माइनस के, ये है, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों रेखाएं समांतर है, L1 तथा L2 क्या है, समांतर है, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, ठीक है, डी।
इसका सूत्र क्या है, A2 माइनस A1, फिर उसके बाद में यहाँ क्रॉस B, फिर बटा में B का मापांक और ऊपर वाले का भी मापांक। तो देखिए A2 वेक्टर जो है वो आपका ये दूसरी रेखा का हो गया I माइनस J माइनस K, ठीक है। A1 वेक्टर जो है पहली रेखा का हो गया I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। अब देखिए A2 माइनस A1 अगर हम करेंगे तो यहाँ से जो है इन दोनों से ये आएगा रिजल्ट आपका, A2 में से A1 घटाओगे तो I माइनस I, ये तो 0 हो गया। माइनस J में से 2 घटेगा तो ये माइनस का 3J, माइनस K में से ये घटेगा तो ये माइनस का 4K, ठीक है। ये A2 माइनस A1। अब B वेक्टर जो है वो दोनों तरफ एक ही है, तो ये आपका I कैप माइनस J के प्लस 2K के, ठीक है। सबसे पहले B का मापांक निकाल लेते हैं। मापांक निकालेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया, अंडर रूट का 6 हो गया। ये इसका मापांक हो गया। B का मापांक निकालना आता है सबको। फिर उसके बाद देखो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B, क्रॉस B करने के बाद में इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस पहले तो I J और K, A2 माइनस A1 देखो ये है 0, I का इसमें नहीं है, ये माइनस 3 ये माइनस 4, और B वेक्टर है I माइनस J प्लस 2K, तो ये 1 माइनस 1 और 2, इसका निकालो। तो I के गुणा में आएगा माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 10 I के। J के गुणा में आएगा 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, फिर अगेन माइनस हो जाएगा 4 J के, ठीक है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में K क्या आएगा 0, फिर ये माइनस का 3, तो माइनस माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया क्या आपको। माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10, ठीक है। J के गुणा माइनस का 0 और ये माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 और फिर माइनस, ठीक है। ये आ गया इसका। तो अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B का मापांक ले लेते हैं। मापांक लेंगे तो इसका मापांक आ गया 100 प्लस 16 प्लस 9, तो कितना हो गया, अंडर रूट 125 हो गया। 25 तो 25 25 पंजे 105, तो ये 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो देखिए दूरी जो है D इक्वल टू आपकी आ जाएगी, ऊपर ये मान रखना है तो कितना है, ये 5 रूट 5 और डिवाइड में ये यानी अंडर रूट 6 हो गया। तो ये आपकी दूरी है, ठीक है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है ये मेरे ख्याल से। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली क्लास